मुर्गा ना कहो और जिंदा है, उनकी जिंदगी को समझ नहीं सकते। अल्लाह ताला ने रोजी अता फरमाता है तो खेती कट रही है, बढ़ रही है, कट रही है, बढ़ रही है। ये कौन है? ये शहीदों की जमात है, सुभान अल्लाह। उसके बाद देखा कि कुछ लोगों के सर कुचले जा रहे हैं। पूछा ये क्या हो रहा है? कहा गया कि ऐसे सर वाले हैं जिनके सर दुनिया में नमाज के लिए सजदे में नहीं जाते थे, इनके सर अकड़ में थे, मुलायम नहीं थे, झुकते नहीं थे। तो आज इनका सर कुचला जा रहा है, अज़ाब दिया जा रहा है जहन्नम में। या रसूल अल्लाह, इस बदला इसका कि ये सर को नहीं झुकाते थे। तो अगर चाहते हो कि कल तुम्हारा सर जहन्नम में कूटा ना जाए, अल्लाह की बारगाह, अल्लाह के घर जाके नमाजों में, नवाफिल में, सुनन में, मुअक्कदा में, गैर मुअक्कदा में, फराइज़ व वाजिबात में झुकाओ, ताकि कल मैदान क़यामत पे तुम्हारे सर फरिश्तों के हथौड़ों से कूटे जाने से बच जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाह अल्लाह, अल्लाह अल्लाह। उसके बाद नंबर 3, नंबर 4, कुछ लोग दिखाई दिए जिनके कपड़ों में आग, पीछे पे आगे पीछे पेबंद थे और वो मवेशी की तरह घात चल रहे थे। पूछा ये क्या है? जवाब मिला ये वो लोग हैं जो अपने माल की ज़कात नहीं निकाला करते थे। अल्लाह अकबर। ये सब अपनी आंखों से मेरे आका ने आज़ादात होते हुए देखे। आगे पेबंद है, पीछे पेबंद है और मवेशी की तरह घात चल रहे हैं। पता लगा ये ज़कात नहीं देते, माल बचा के रखा, न खुद पर खर्च किया और ना बच्चों पे खर्च किया और ना अल्लाह की राह में खर्च किया। तो घास खाओ। तो तुम जो माल बचा के रखे हुए थे, माल नहीं खाए, अब उसके बदले में आप तुम्हें सजा मिल रही है। तो तुमको जहन्नम के अंदर घास चढ़ने पर मजबूर किया जा रहा है। और घास भी कैसी? ये दूध वाली घास थोड़ी ना, पतली सी मुलायम मुलायम घास। जहन्नम में घास कितनी खतरनाक, कितनी सख्त होगी। अल्लाह अकबर। अल्लाह ताला हम सब की उसे हिफाजत फरमाए। फिर मेरे आगे बढ़े, देखा कि एक आदमी ने लकड़ी का गट्ठर जमा करके उठाना चाहा, मगर उठा ना सका। उसने उस गट्ठर में और लकड़ियां जमा कर ली और बार बार यही करता रहा। पूछा ये कौन अहमक है? जवाब मिला कि दुनिया का वो आदमी है जिसको जिम्मेदारी दी गई तो वो उसे ठीक से अदा ना कर सका और शौक से दूसरी जिम्मेदारियां लेता चला गया। मैं सदर भी रहूंगा, मैं खजांची भी रहूंगा, मैं सेक्रेटरी भी रहूंगा, मैं सदर आला भी रहूंगा। भैया ये जहन्नम का पत्थर है खोपड़ी पे जो कर रहा है। अगर लो जिम्मेदारी तो पूरे सही तरीके से अदा करो। मस्जिद की तामीर हो, मस्जिद की जमीन की हिफाजत हो, मस्जिद की प्रॉपर्टी की हिफाजत हो, वक्त पर मस्जिद के इमाम की तनख्वाह अदा हो, खातिब की तनख्वाह अदा हो, टंकी के अंदर पानी मौजूद रहे, सारे मुसल्लियों की जिम्मेदारों की सबकी जरूरत वक्त पर पूरी हो। एक मिसाल मैंने पेश किया। मदरसे क्या जिम्मेदार है? मदरसे के लिए जरूरी है कि नाज़िम आला सब अपनी जिम्मेदारी पूरी करें। सदर बन गए किसी कमेटी के, मुहासिब बन गया, टीचर बन गए, कुछ भी बन गए, तो आप सोचेंगे कहो लेटर पैड छपता तो 25 कमेटी के सदर आला। तो भैया ये बहुत बड़ी खुशखबरी नहीं है। दुनिया में खुशखबरी है, मगर इसकी जिम्मेदारी भी ईमानदारी से अदा करिए, वरना वही मसला रहेगा कि गट्ठर आपके ऊपर लाद दिया जाएगा और बोझ को उठाएंगे तो बोझ उठेगा नहीं। ये सजा कल क़यामत के दिन मिल जाएगा और क़यामत में जो सजा मिलेगी ना, फिर खालिदीना फिहा अबदा, वही सिलसिला चलता रहेगा, कभी खत्म ही नहीं होगा सिलसिला। अल्लाह ताला हम सबको से हिफाजत फरमाए। देखा आगे बढ़े मेरे आका तो देखा कुछ लोगों की जबान और होठ कैंचियों से कतरे जा रहे हैं। और जिब्रील अमीन से मेरे आका ने पूछा ये क्या हो रहा है? कहा गया कि ऐसे मुकर्रिर है, मेरे ऊपर भी ये है कि जो अपनी जबान से गैर जिम्मेदाराना बातें कहते थे और फितने फैलाते थे, यानी लोगों को आपस में लड़ाते थे। अल्लाह ऊपर आदि बहुत बड़ी तादाद ऐसे खारजियों, नस्लियों, मौलियों की हो गई है जो फितने फैलाते हैं। अल्लाह ताला उनके फितने से महफूज फरमाए। अगर कोई शख्स जो है अपनी जोरे खिताबत से फितने फैलाएगा जमात में, तो कल जहन्नम की कैदी से उसकी जबान काटी जाएगी। अल्लाह ताला हमें अपने हिसाब से महफूज फरमाए। देखा एक छोटे सुराख से एक मोटा बैल निकला और फिर इसी सुराख में जाने की कोशिश करने लगा। पूछा ये क्या है? कहा गया ऐ आका ये उस आदमी की मिसाल है जिसने अपनी जबान से ऐसी बात कह दी जिस पर पछताया और उसकी तलाफी करना चाहा मगर तलाफी ना कर सका। अल्लाह अल्लाह। तो ऐसी बात है ना कहो जिसे आप अदा ना कर सको, वही बात कहो, बयान करो जिसे अदा कर सको। एक के देखा कुछ लोग अपना ही गोश्त काट कर खा रहे हैं। पूछा जिब्रील भाई ये क्या मामला है? कहा गया ये वो लोग हैं जो दूसरों पर लानत फलामत किया करते थे, बहुत बड़ा मरदूद है, बहुत बड़ा मालूम है, बहुत बड़ा दजल है, अरे अल्लाह उसको गारत कर, बहुत बड़ा चुट्टा है, झुट्टा है। कुछ लोग बैठ करके 24 घंटा चाय खानों में यही काम करते हैं, तो दूसरों पर लानत फलामत खाते और अपना दामन नहीं देखते। तो ऐसे लोगों का क्या हाल होगा? गोश्त काट कर अपना खाएंगे, कर जाएंगे जब उसको डालेंगे। वहीं पर कुछ लोग तांबे के नाखून वाले, उनका नाखून तांबे का था और वो अपने नाखूनों से अपने मुंह और सीने नोच रहे थे। पूछा गया है जिब्रील ये क्या हो रहा है?
तो जिब्रील अमीन ने कहा, या रसूल अल्लाह, ये वो लोग हैं जो दूसरों के पीठ पीछे उनकी बुराइयां करते हैं। आज अल्लाह ताला ने उनका नाखून ताबे का कर दिया और अपने जिस्म को अपने नाक ताबे के नाखून से नोच रहे हैं। फिर देखा कुछ लोगों के होठ ऊंटों जैसे हैं और वो आग खा रहे हैं। पूछा ये क्या हो रहा है? कहा गया ये वो लोग हैं जो यतीमों का माल नाजायज तौर पर खाया करते थे। चंदा किया, सबका ज़कात खाना जमा किया, तंजीम में, मदरसे में, और खुद खा रहा है। तो क्या खा रहा है? वो अपना गोश्त खा रहा है नाजायज। ये बड़ी खतरनाक चीज है, उनसे हम सब लोगों को बचना जरूरी है। फिर आप आगे बढ़े, देखा कुछ लोग पेट के बल लेटे हुए हैं और उनके पेट में सांप भरे हुए हैं। पूछा ये जिब्रील ये क्या है, कौन लोग हैं? कहा गया दुनिया में सूद खाया करते थे। सूद खाते हैं उनके पेट में कल मैदान क़यामत में जहन्नम में सांप बिच्छू भरे होंगे। आप आगे बढ़े, एक जगह देखा कि एक तरफ उमदा नफीस गोश्त रखा हुआ है और एक तरफ सड़ा हुआ गोश्त रखा है। कुछ लोग अच्छा गोश्त छोड़कर सड़ा हुआ गोश्त खा रहे हैं। पूछा जिब्रील मेरे भाई ये क्या हो रहा है? तो हजरत जिब्रील ने फरमाया कि या रसूल अल्लाह, वो मर्द औरतें हैं जो अपनी बीवियों और शौहरों को छोड़कर दूसरों औरतों और मर्दों के साथ हरामकारी किया करते थे। अपनी पाक बीवी मौजूद है, उसे छोड़ करके आप मोहल्ले में आकर लड़ा रहे, जनाकारी कर रहे हैं, तो उनको जो है कल मैदान खाकर सड़ा हुआ गोश्त खिलाया जाएगा, जहन्नम का सड़ा हुआ। ऐसी वो बीवियां जो अपने पाक मर्दों को छोड़ करके वो दूसरे नाजायज मर्दों की तरफ हाथ पांव मार रही है और गुनाह के काम करती हैं, उनको भी कब सड़ा हुआ जहन्नम के अंदर गोश्त खिलाया जाएगा कि तुमने अच्छा पाक सुथरा गोश्त को छोड़ करके तुम नापाक सड़े हुए हराम चीजों की तरफ गए, तो उसकी ये सजा मिलेगी। हमारे मारे खास तौर इसको सुने, तरफैन लोग इसको सुने और इसे बचने की कोशिश करें। अल्लाह अल्लाह, ये चंद चीजें मैंने बताई जो सरकार ने अपनी आंखों से देखा शबे मेराज के अंदर। तो अल्लाह अकबर, शबे मेराज हमारे लिए उम्दा नसीहत, हमारे लिए इबरत, सरकार का मुआवजा है। और सरकार इसी मेराज में नमाज भी लेकर के 5 वक्त 50 वक्त की सब रही, 5 वक्त रही। आका ने फरमाया, अल्लाह ने फरमाया जो अदब के साथ पढ़ेगा 5 वक्त की नमाज 50 वक्त का उसे सलाम मिलेगा। ज़ोहर की अज़ान हो गई है, नमाज वक्त हो रहा है। इंशाअल्लाह ताला हुजूर बाबा अशरफ साहब जिला गुलगुजारी अशरफियत इंशाअल्लाह ताला हजरत के खिताब होगा, आप जाएंगे नहीं। ये इमाम का इख्तियार है, बाहर शरीयत के अंदर मसला मौजूद है। इमाम किसी मसलहत शरीयत के तहत अगर कोई जरूरत है तो नमाज को मुअख्खर कर सकता है। उसमें मसला ये बताया गया कि अगर इमाम वक्त है, खलीफे वक्त है, इतना मुअख्खर ना करे कि मकरूह वक्त दाखिल हो जाए। जाहिर बात है, मकरूह वक्त कब दाखिल होगा? ज़ोहर का असर का वक्त जब होना शुरू हो जाए तो उतना नहीं मुअख्खर होगा। 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट जब तक जाएंगे दुआ देंगे, फिर सलाम होगा, नमाज होगी, फिर आप जो भी स्टेज वगैरह का इंतजाम होगा वो आप लेकर के जाएंगे। मेरी तबियत भरी नहीं, दाखिल हो गई आने में, वरना भरपूर में खिताब करता है इंशाअल्लाह ताला। फिर कोई और मौका हज़रत ने दिया तो इंशाअल्लाह ताला मौजूद में पिछले बार खिताब किया तो इंशाअल्लाह वैसे खिताब करूँगा। दरअसल इस वक्त इतना ज़्यादा मेरा दिमाग हाजिर है, किताब लेकर आने वाला